रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जूही बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी और उतने ही प्यारे थे उसके बाल जो कि घुटनों तक आते थे, साथ ही जिनसे वो बेहद प्यार करती थी। पर इसी के साथ वो उनसे बहुत ज्यादा परेशान भी रहती थी क्योंकि उसके लंबे बालों में थी मोटी मोटी जुएं। ऐसे ही एक दिन जूही की माँ पुष्पा उससे कहती है, अरे जूही, तुझे ये बदबू आ रही है क्या? मेरा तो दम घुट रहा है। आय हाय। माँ, वो बदबू मेरे बालों से आ रही है। वो मेरी सहेली सीमा है ना, उसके देवर की भाभी की पड़ोसन ने बताया था कि अगर बालों में गाय के गोबर में मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा मिलाकर लगाया जाए ना तो जुएं मर जाएंगी। तू दिमाग से पैदल है क्या? किसी भी अरे गहरे की बात मान लेती है और कुछ भी लगा लेती है। आज कोई कह रहा है मट्टी लगा लो, कल को कोई कहेगा टट्टी लगा ले, तो क्या वो भी लगा लेगी? पर माँ, ये परवर कुछ नहीं। तुझे 1000 बार बोला है, एक बार गंजी हो जा, तेरी सारी जुएं चली जाएंगी, फिर तेरे नए बाल आ जाएंगे। पर तू किसी की सुनती कहाँ है? माँ, मैं अपने बालों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं कटवाऊंगी। सब मेरा मजाक बनाएंगे, मुझे गंजी गंजी बोलेंगे। जुओं का तो पता नहीं, पर अगर अब तूने अपना सर नहीं धोया ना तो मेरे हाथों से तू मर जाएगी। जा जाकर अपना सर धो। जूही सर धोने के लिए चली जाती है। इतनी मेहनत और लाखों कोशिशों के बाद भी उसके सर की जुएं खत्म नहीं होती। और एक दिन जूही का प्रेमी मयंक उससे कहता है, जूही, तुमने कहा था तुम्हारे सर की जुएं खत्म होते ही तुम मुझसे शादी कर लोगी। जुओं का तो पता नहीं, पर मेरी उम्र खत्म हो रही है। अब मैं अपनी माँ को नहीं टाल सकता। या तो मुझसे शादी करो या मैं किसी और से शादी कर लूंगा। नहीं मयंक, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मेरी जुएं, उनका क्या करोगे? तुम क्यों इतनी टेंशन लेती हो? जब पति पत्नी सुख दुख बांट सकते हैं तो जुए भी बांट लेंगे। जूही बहुत खुश हो जाती है और मयंक को गले लगा लेती है, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी वाली रात मयंक सर खुजाता रहता है और सो ही नहीं पाता, जिसके कारण उसकी आंखें सूज जाती हैं। सुबह के समय जब वो डाइनिंग रूम में बैठे होते हैं तो मयंक की माँ उनसे पूछती है, क्या बात है बेटा, तेरी आंखें बड़ी सूजी हुई लग रही हैं। लगता है बहू ने रात में सोने नहीं दिया। जूही बेटा, मैं बहुत मॉडर्न सास हूँ और बहुत फ्रेंडली भी, तो मेरी बातों का इतना माइंड मत करना। जी माँ जी। मयंक अपना नाश्ता करता है और सर खुजाते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी एक जूं फर्श पर गिर जाती है और नेहा ये देख लेती है। साथ ही उस जूं को उठाकर वो जूही से कहती है, अरे बहू, ये तो जू है और हमारे घर में जू कहाँ से आ गई? अरे नहीं माँ जी, ये जुए नहीं है, ये तो कोई चीटी वीटी है। बेटा ज्यादा तेज मत चल और सच बता दे, तेरे सिर में जुए है ना? जी माँ जी, मुझे जुए हैं। मैंने लाख कोशिशें कर ली मगर ये जुए जाती ही नहीं। एक बात बता, तेरे घर वालों ने तेरा नाम जूही इसलिए तो नहीं रखा क्योंकि तेरे सर में जूही भरा हुआ है? माँ जी प्लीज, घर वालों पर मत जाइए। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मेरे सामने तो इंसान नहीं टिक पाते, ये तो फिर भी जू हैं। सच में माँ जी, आप मेरी जुए खत्म करने में मेरी मदद करेंगी? वाओ, मैं कितनी लकी हूँ, मुझे आप जैसी सासू माँ मिली। आइए गले लग जाइए। अरे दूर हट, जब तक ये जुएं खत्म ना हो तब तक ये चिपका चिपकी मत करियो। नेहा जूही को घेर कर बैठ जाती है और कंघी की मदद से उसके सर की सारी जुएं निकालने लगती है। अब नेहा जुएं निकालती और जूही उन जुओं को मारती। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है पर जूही के सर की जुएं खत्म ही नहीं होती, जिसके बाद नेहा और जूही दोनों थक जाते हैं। तो जूही नेहा से कहती है, माँ जी शाम हो गई, क्या बनाऊं? मयंक भी आते होंगे। बेटा एक काम कर, तू जीरा डाल के चावल बना ले और दाल बना ले। जूही खाना बनाने के लिए चली जाती है। शाम होती है और मयंक भी दफ्तर से वापस आता है। सभी खाने की टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। नेहा ने सारा दिन जूही के सर से जुएं निकाली होती है, जिस वजह से उसको दाल और चावल में जीरे की जगह भी जुएं दिखने लगती है। तो वो अचानक ही बोल पड़ती है, कोई मत खाना इसे, इसमें जुए हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और थककर अपने कमरे में सोने लगती है। पर नेहा सारी रात सर खुजाती रहती है क्योंकि जूही के जुएं निकालते वक्त कुछ जुएं नेहा के सर में चढ़ जाती हैं। सुबह होती है, जिसके बाद सारा परिवार
सर खुजा रहा होता है। ऐसे ही अब मयंक से सब्र नहीं होता तो वो जूही से कहता है, जूही बस बहुत हुआ, थोड़ी जुएं तो ठीक हैं, पर तुम्हारे सर में तो जुओं का यूनिवर्स है। पर तुमने तो शादी से पहले कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। साथ? कैसा साथ? तुमको तो जुओं की ऐसी आदत है कि तुमको खुजली तक नहीं होती, पर मैं और मेरी माँ कुछ दिनों में ही खुजा खुजा के मर जाएंगे। और तो और अब मेरी माँ को खाने में भी जुएं नजर आती हैं। तो क्या मेरी गलती है इसमें? अगर मेरे सर में जुए हैं तो बताओ क्या करूँ मैं? कटवा दो ये जुल्फें, जान है तो जहान है, बाल तो फिर आ जाएंगे, पर मेरी माँ पागल हो गई तो ठीक नहीं हो पाएंगी। तुम चाहते हो मैं अपने बाल कटवा दूं? सब मुझे गंजी टकली बोलकर मेरा मजाक उड़ाए। इतना कहकर जूही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और मयंक उदास होकर बैठ जाता है। इतने में ही वहाँ पर नेहा आती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों बैठा है? क्या बताऊँ माँ, मैंने जूही से हर हाल में उसका साथ देने का वादा किया था, पर मैं और आप दोनों ही उसके जुओं की वजह से बहुत परेशान हैं। आप बताइए मैं क्या करूं? बेटा अगर तूने उसका साथ देने का वादा किया है ना, तो तुझे उसका हर हाल में साथ देना होगा। पर माँ वो कैसे? एक तरीका है, लेकिन क्या तू अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए तैयार है? हाँ माँ, बस आप ही बताओ क्या करना है अब। नेहा बाहर आ जाती है और कुछ ही देर के बाद नाई को घर लेकर आती है। इतने में ही मयंक और जूही भी वहाँ आते हैं तो जूही कहती है, माँ जी आप नाई को लेकर क्यों आई है? तेरे बाल कटवाने। प्लीज माँ जी ऐसा मत करिए, मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, प्लीज सब मुझे चिढ़ाएंगे। अरे चिढ़ाएंगे तो तब ना जब तू अकेली गंजी होगी, तेरे साथ तेरा पति भी गंजा होगा। पर माँ जी मेरी वजह से मयंक सजा क्यों भुगतेंगे? एक काम कीजिए, आप मुझे गंजा करवा दीजिए, लेकिन मयंक जी को नहीं। चुप करो तुम, मैंने तुम्हारा साथ देने का वादा किया था और मैं दूंगा। माँ आपने बहुत अच्छा किया, ये रास्ता पता नहीं मुझे क्यों नहीं सूझा। ओ नाई, एक काम कर, मेरे बाल भी काट दे। इन टकली टकलों को देखकर मैं बोर हो जाऊंगी। एक काम कर, तू मेरे बाल काट दे ताकि मैं भी इनके साथ टाइम पास करूं टकली बनकर। माँ जी आप सच में मेरे लिए बाल कटवाएंगी? मैं धन्य हो गई जो मुझे आप जैसी सास मिली। आइए मेरे गले लग जाइए। ओ चिपक मत। नाई तीनों के बाल काट देता है और चला जाता है। जूही नेहा को गले लगा लेती है। कुछ ही महीनों के बाद एक बार फिर से जूही के सर पर बाल लहराने लगते हैं और नेहा उसे कहती है, बहू अब फिर से अपने बालों में जुएं आने मत दियो, क्योंकि मैं अब दोबारा अपनी ब्यूटी और बालों का दान करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतने में ही मयंक ऑफिस से सर खुजाता हुआ घर आता है और कहता है, माँ जूही लगता है मुझे ऑफिस से जुएं हो गई हैं। हे भगवान। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।